ऑफ लॉ है, विश्वास है, और विश्वास भी है, विकल्प भी है। ये आभास तो करा दिया हमने, अभी कह के हम सुरमा लगा के दिखाइए तब वे मानेंगे। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। प्रचार में क्या उमर अंसारी की मतलब करेंगे? आपके चुनाव प्रचार में क्या उमर अंसारी? ये कौन सी बात है? हमारे घर के बच्चे हैं, हमारा प्रचार करेंगे कि आप जैसे मेहमान आएंगे तो उनको झाड़ के कुर्सी पे बैठाएंगे, आपके आगे पीछे आपको चाय और पानी पिलाएंगे, आपकी खातिरदारी करेंगे। चुनाव प्रचार क्या है? एक वीडियो सोशल मीडिया में आपका चल रहा है जिसमें आप चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से तुलना करने, देखिए ये संभल नहीं है। कुछ मीडिया के लोग बड़े गरज के करें, ये देखो माफियाओं के नाम पर वोट मांगे। अरे हम तो खुदे माफिया आप लोग डिक्लेयर किए हैं। हमारी कि यहाँ आप है इतना लेके कैसे चले आए? हमारे बगैर आपका काम कहाँ चल रहा? आप हमको माफिया भी कहते हैं और हम बुलाने का है क्या आपको? ये कौन सी बात है? मुख्तार मैंने कहा था मेरे परिवार का हीरा था, और आज भी कहता हूं कि वो नहीं रहा फिर भी वो हीरो है। और जितना चाहिए सुनो, चुनौती देके कह रहा हूं, जिनको ये घमंड है कि मुख्तार को गाली बक के, मुख्तार को मिट्टी मिला दिया, मुख्तार को मार दिया कह करके कोई लाभ मिलेगा? हिम्मत है तो बोले, हिम्मत है तो बोले। और 4 तारीख को आपसे पूछूंगा कि देखो उसका परिणाम क्या हुआ, देखो उसका परिणाम क्या हुआ। 10% वो लोग नहीं हैं जो लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा कि सरकार की गोद में बैठा हुआ है ब्रजेश सिंह। आप सवाल कर सकते हो, आपसे कोई तो पूछ नहीं सकता कि दाऊद इब्राहिम कौन है। आप बता सकते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम सुने कभी? दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड कौन है? तो रोज दूध पी रहा, उसको बचाने के लिए पूरी मशीनरी और सरकार लगी हुई है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। फर्जी मुकदमा 22 साल बाद लिखा जा रहा, चार्जशीट फाइल करके गवाहों को जेल में डाला जा रहा। फैसला करने जा रही 4 तारीख को जनता, 4 तारीख को जनता फैसला कर देगी। आप कह रहे हैं मुख्तार के नाम पे वोट पर। अरे मुख्तार के नाम पर नहीं, इशारा भी जिसका होगा कि मुख्तार के विरोधी हैं लोग, वो वोट को तरस जाएंगे। वो 10% भक्तों का वोट लेकर के नाचें। आम आदमी, गरीब आदमी जिसको फंसाया गया था कि हमने समझौता कर लिया राजभर जी से, हमने समझौता कर लिया निषाद जी से, हमने समझौता कर लिया पटेल जी से, हमने समझौता कर लिया, मंत्री बना दिया चौहान जी को। जमात नहीं रह जाएगी आपके साथ। समझौता करके मंत्री पद जिसको दे दिया गया हो, उनकी जमात इस सवाल पर बटी हुई है। हर समाज, हर वर्ग। और गाजीपुर में अभी आप पूछेंगे मुख्तार को के नाम पे वोट मांगा जा रहा। अरे बाप रे बाप, हद हो गया। मुख्तार कहिए, आप कहिए कि हमने मार दिया है, हिम्मत तो कहिए, आप कहिए कि हमने मरवा दिया। जिसको कहना है कहे, हिम्मत है तो जनता के बीच में कहे कि हमने मरवाया है षड्यंत्र करके। कह तो नहीं सकते, लेकिन श्रेय लेंगे, बिना कहे श्रेय लेंगे। कैसे हो सकता है दोनों चीजें? एहसास नहीं हुआ है उस दिन, तो एहसास होगा 4 तारीख को कि वोट क्या निकल रहा और कैसे निकल रहा और कितना निकल रहा। उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत रहे थे ना। चंदौली साफ, गिन लीजिए, बलिया साफ, खत्म कहानी। घोसी साफ, आजमगढ़ लालगंज दोनों साफ, जौनपुर साफ, गाजीपुर साफ, भदोही साफ। आइए, मछली शहर लड़ रहे हैं अभी, सलेमपुर अभी लड़ाई चल रही है और बनारस में लड़ाई, बाकी पूर्वांचल में सफाया। चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा भी जारी किया, 66% वोटिंग बता रहे हैं। अब
कल का आंकड़ा है ये। हाँ, क्या 66%? वोटिंग दोनों चरणों में जो है हाँ। 58% थी, हाँ। अब 66% वोटिंग बताई जा रही है। 59 थी, 66 बताई जा रही है। तो कौन है खुटका में मरे से क्या फायदा, जो बता रहे हैं सो तो उनकी नहीं है, सो क्या करना है। हो सकता है बहुत सी मशीनें देर रात में जमा होती हैं, आप लोग आगे आगे घेरे रहते हैं, वो जल्दी जल्दी बता देते हैं, सो अधूरी खबर चला देते हैं आप लोग, बाद में वो सब खाता बही मिला के देखी होगा तो बता दिए। देखिए, सुन लीजिए, 2 राउंड के चुनाव में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो पीछे है। उत्तर प्रदेश में भी 1 वोट पीछे है, और जो ये होने जा रहा है इसमें 1 सीट नहीं मिलेगी यूपी की, 10 में 1 सीट ना जीत रहे हैं, सब हार रहे हैं। अमित शाह तो कह रहे हैं 100 सीट, दो चरणों में, उन 2 चरणों में 100 सीट। जो हो चुके हैं। हाँ, सही है। अगर अमित शाह की बात सही है, अमित शाह तो कहीं था कि 15 लाख रुपया वाली बात जुमला थी, कल अमित शाह ही ना कह दी है कि ये 200 वाली बात जुमला थी। उनको तो जुमलेबाज मान चुके हैं लोग। काहे ने पूछ रहे हैं सवाल इसके ऊपर कि ये जो कर्नाटक में क्या हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? कुछ कर्नाटक में घटना हुई है, उसको दबाइए, कहीं दब सकता है? तो जिनको आप मोदी मीडिया बता रहे हैं वही दिखा रहे हैं उसको। कहाँ दिखा रहे हैं? वो कहाँ दिखा रहे हो? मोदी जी उसका प्रचार करने गए हैं, सारा हिंदुस्तान थूक रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मोदी का, और आप सवाल उल्टा कर रहे हो। पहले बेटियां तो नहीं एजेंट बनती थी, मोदी जी से पूछिए। आजकल तो सबका खैरियत ले रहे हैं, मंगलसूत्र की उनको चिंता है सबके। जिस दिन हमने ये बात पूछ के बता दीजिए किसी उनके नेताओं से कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा की थी, कि स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली के मंगलसूत्र की रक्षा की थी, कि मोदी जी ने अपना मंगलसूत्र जिसे पहनाया था उसकी रक्षा किए हैं। आइए इस सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर क्या होगा, महंगाई के सवाल पर क्या होगा, भ्रष्टाचार के सवाल पर क्या होगा, गिरती हुई कानून व्यवस्था के सवाल पर क्या होगा, कोई एक को क्वेश्चन नहीं। ये है वो है, ये है वो है, इन चीजों से ध्यान जनता का हटाना है। किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? अरे आप मत दीजिएगा, लेकिन आपकी क्यों दर्द हो रहा कि किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? अगर किसी ने कह दिया कि शहाबुद्दीन साहब बीमार रहे तिहाड़ जेल में और माकूल इलाज नहीं हुआ उनका, उनकी मौत का कारण यह है, कौन था व्यवस्था में जिसने माकूल इलाज नहीं कराया? वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, शहाबुद्दीन साहब का नाम ले रहा है। आप मत लो, वो तो लेगा। किसका ले? दाऊद इब्राहिम का नाम लें कि सुभाष ठाकुर का नाम लें कि ब्रिजेश सिंह का नाम लें? किसके नाम पे वोट मांगे? सर जी, एक अंतिम सवाल, आपकी बिटिया का मंदिर में वायरल हो रहा है वीडियो, आप हमारा चलिए, हम एक आध हजार जगह दिखा दें मंदिर और मठ। हम इमाम साहब हैं, हम समाज सेवा करते हैं और जनप्रतिनिधि जनता की अदालत में है, जनता हमें जनप्रतिनिधि चुनती है। आपकी आस्था, हमारी आस्था, हम अगर अपने धर्म को पवित्र मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हमें दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। जो दूसरे धर्म से घृणा करता है वो कभी अपने धर्म से भी प्यार नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। शोएब के भी ललाट पे चंदन देखा गया शिव भक्तों की तरह। हमारा देखिएगा तो मतलब ये हमारे सिस्टम में है। आप कट्टरपंथी हो सकते हैं, हम कट्टरपंथी नहीं है। जो समाज में समाज सेवा के क्षेत्र में है उसका कैरेक्टर चने जैसा होना चाहिए। चने को भिंगा भी लिया जा सकता है, चने को पीस के भी खाया जा सकता है, चने की दाल भी बनाई जा सकती है, चने को भून के भी खाए, वो हर तरह से
जो जो जिसके काम आ सके, जिस रूप में आ सके। अब आप इन बातों पे क्यों परेशान है? क्यों हवा निकल गई 50 बरस में? मोदी जी को एको बार ना पूछ रहे कि काला कुर्ता पहन के काहे संगम में डुबकी लगाया। मोदी जी से एक बार आप पूछ सकते हैं कि मेहतरों का पैर धोया? पूछिए, रोज धोएंगे, रोज धोएंगे, रोज धो सकते हैं। मोदी जी से ये क्यों नहीं पूछते कि चरण अमृत का प्रसाद पुजारी से ले रहे हैं? हमने दुनिया में पहली बार देखा चरण अमृत हाथ पे लेके सिर पे लगा के तब मुंह में डाला जाता है। वो चमचवे मुंह में डाल लिए हैं। चम्मच से चरण अमृत होता है? हो ही नहीं सकता। अमूमन एक बात ये आती है कि फतवा निकल जाता है। आप फतवा मत दीजिए। फतवा जिसको देना है उसको हम दे लेंगे। आप इसकी शिक्षा हमको मत दीजिए। हम ये मानते हैं कि जिसको अपने धर्म से प्यार है, हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करना आवश्यक है, जरूरी है, उसको करना चाहिए। हां, आप उसको बढ़ा के लिखते हैं। हम कहीं उपस्थित हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उसके धर्म के मानने वाले अनुयायियों का सम्मान कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मत्था टेक दिया। मत्था टेकता सजदा करना होता है, नहीं करेंगे। आपने कहा तो पूजा कर दिया। एक बात में बस कि ये मान्यता है कि ईश्वर एक है। हम उसे अल्लाह का नाम देते हैं, आप उसे जो नाम दे लीजिए, लेकिन वो है एक ही। समझ रहे हैं? आप भी व्रत रहते हैं, हम भी व्रत रहते हैं। आपके व्रत रहने में आप पानी भी पी लेंगे, फल भी खा लेंगे, आपका व्रत सलामत है। हम झूठ भी बोल देंगे, गाली भी बक देंगे तो हमारा व्रत टूट जाएगा। तो चाहिए उस सब की व्याख्या क्या कराइएगा? दर्द क्यों हुआ? दर्द क्यों हुआ गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया का संचालन करने वाले आकाओं को? क्यों? इस पे तो खुश होइए। सवाल इस बात का है कि फिजा में जहर मिलाने का काम आप कर रहे थे, हमने फिजा में खुशबू उड़ा दिया। सवाल इस बात का आपका जहर नाकाम हो गया। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। आप अपना काम करिए। सवाल इस बात का है कि मोदी बढ़े कि चारों शंकराचार्य बढ़े? बोलिए आप पहले जवाब दे दीजिए। शंकराचार्य बढ़े तो धर्म की 4 ही पीठ और चारों पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि मोदी ने ये बेवक्त प्राण प्रतिष्ठा किया है। अगर शंकराचार्य की बात को किसी ने माना नहीं गए तो मोदी ने उल्लंघन किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो धर्म के अनुरूप किया। धर्म का रास्ता यही था, न ये शास्त्रों के अनुसार है न धर्म गुरुओं के आदेश के अनुसार था। उसका उल्लंघन करने का अधिकार है मोदी को। चारों पीठों के शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया, खुदे बड़का शंकराचार्य बन गए। क्या तमाशा है? वो उतर चुका है पानी। ढोंग कितने दिन चलेगा सबने पहचान लिया है। आम आदमी कह रहा है कि भैया ये ढोंग कितना दिन चलेगा।